में जो सबसे पहले अक्षर हमारे सामने, ये दैवी संपदा का तीसरा श्लोक है 16वें अध्याय का। और इसमें जो पहला हमारे पास यानी तीसरे श्लोक का जो पहला दैवीय संपदा का गुण आ रहा है वह है तेज। तेज किसी कहानी की कथा है ये। पुलस्त्य जी महाराज कह रहे हैं, यदा वर्ष सहस्त्रम तो महामोहे स्थितो भवत् तदा प्रभृति निस्तेजः क्षीण वीर्यः प्रदृश्यते। हुआ कुछ ऐसे, बहुत मज़ेदार घटना है। शंकर जी 1000 वर्ष तक मोह में पड़ गए, मोह के जंजाल में पड़ गए, बंधन के जंजाल में पड़ गए। शंकर जी, महादेव जी, हाँ, पुराण की कथा है, घर से नहीं। तो शंकर जी 1000 वर्ष तक मोह के जंजाल में फंस गए। उनको आभास हुआ कि भाई मेरा तेज सब कुछ खत्म हो रहा है, मैं शक्तिहीन महसूस कर रहा हूँ। केवल 1000 वर्ष, ज़्यादा नहीं। ध्यान दीजिएगा, शायद हमको 1000 वर्ष ज़्यादा लग रहे हों। वर्ष सहस्त्रम, तो हमको 1000 वर्ष शायद ज़्यादा लग रहे हों, पर ये जो जीव है ये कितने वर्षों से मोह के जंजाल में फंसा हुआ है। ये मन कितने कल्पों से मोह की निद्रा में डूबा हुआ है, इसका भी तो ख्याल करना चाहिए। तो ये पुराण की कथा कहीं ना कहीं इंगित कर रही है कि हे जीव, शंकर तो केवल 1000 साल तक मोह के फांस में बंधे, तो उनको आभास हो गया कि मेरा तेज समाप्त हो रहा है, मैं शक्तिहीन हो रहा हूँ। निस्तेजः क्षीण वीर्यः, कि मेरा तेज समाप्ति की ओर जा रहा है, क्या करूं मैं। शंकर जी को ऐसा विचार मन में आया अपने को देख करके कि तेज मेरा खत्म हो रहा है। तो शंकर जी ने इस तेज को दोबारा से पाने के लिए तपस्या का मार्ग अपनाया, तप का मार्ग अपनाया। कथा कहती है कि भगवान शंकर ने अपने दाहिने हाथ में कपाल, बाएं हाथ में कमंडल लेकर के वृक्षों के नीचे ध्यान करना आरंभ किया। पृथ्वी पर आए, ध्यान देना, पृथ्वी पर आए। अर्थ क्या है? अर्थ क्या है कि यदि तपश्चर्या करनी है तो कर्म भूमि में आना ही पड़ेगा। तो कभी पहाड़ियों पर, कभी नदियों पर चक्कर लगाते गए। कथा कहती है कि सबसे पहले महादेव जी ने फल खाकर और पानी पीकर ही तपस्या करी। हम भी व्रत रखते हैं, महादेव जी ने भी व्रत करे हैं, पर महादेव जी ने व्रत किए यह देख करके कि मेरा तेज समाप्ति की ओर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि मैं मोह बंधन में 1000 वर्ष तक पड़ा रहा हूं। तो व्रत किए महादेव जी ने केवल फल और पानी पी करके। कथा कहती है उसके बाद वायु पी करके, यानी केवल हवा पर जी करके ही व्रत किया। क्या कभी हुआ अपने साथ कि हम व्रत कर रहे हैं, शुरुआत करी हमने अन्न त्याग करके, फिर हमने अन्न को त्याग किया और फिर शुरू कर दिए कंदमूल फल खाना, और फिर कंदमूल भी छूट जाएं और केवल हम वायु पर जीना शुरू कर दें? क्या ऐसा घटित हुआ? नहीं हुआ। कारण हमारा जो व्रत था वह वहीं तक सीमित रह गया, इसलिए तेज नहीं होता, निस्तेज हो जाते हैं व्रत रख करके, क्योंकि व्रत का कोई उद्देश्य ही नहीं है।
दिक्कतें आ रही है। और गीता का 16वें अध्याय के 3rd श्लोक जिसका हमने अभी उच्चारण किया वह कहता है तेज। ओहो, तेज। फिर कहते हैं उन्होंने एट लास्ट 900 वर्ष इस पृथ्वी पर व्रत धारण करके ही व्यतीत करे। 1000 वर्ष रहे थे मोह में और 900 वर्ष लगा दिए तपश्चर्या में। फिर कहते हैं जब वायु पी करके रहते थे फिर उन्होंने वायु पीना भी छोड़ दिया और केवल कुंभक करके यानी कि अपने प्राणायाम के द्वारा ही शरीर को साध लिया और तपश्चर्या में प्रवृत्त हो गए। कहने का भाव क्या है इस कथा के द्वारा कि जो तेज है वह तपश्चर्या से प्राप्त होता है। एक आप जब आगे आगे सुनेंगे पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको समझनी पड़ती हैं। जब हम बार बार हमारी साधना पक्की होती जाती है तब हमें वो ख्याल में आती हैं कि ये चीज़ें भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं कहूँ कि मैंने सफ़ेद डाल रखा है, सफ़ेद मैंने ये कुर्ता, आप समझ गए क्योंकि आप देख पा रहे हो, इशारे में ही बात हो गई। पर सफ़ेद का कोई मूल्य नहीं है, मूल्य है कुर्ते का जो मैंने डाल रखा है। मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको इशारा दे जाएंगी पर उसका अर्थ आपको निकालना होगा। तो यहाँ पर शंकर जी कोई और नहीं, आप ही शंकर हैं जो मोह के जाल में फंसे हुए हैं। उस मोह के जाल को जैसे ही पार करेंगे वैसे ही तेज का दैवीय गुण हमारे भीतर अपने आप पैदा हो जाएगा।